हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम वर्नियर कैलिपर्स के टॉपिक को आगे की तरफ प्रोसीड करते हुए आज हम लोग सीखेंगे कैसे वर्नियर कैलिपर से रीडिंग को ली जाती है। तो आज का जो टॉपिक है आपका हम हाउ टू रीड वर्नियर रीडिंग बाय वर्नियर कैलिपर्स। तो जैसे कैसे रीडिंग ली जाती है इसको आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर्स अगर उसकी जांच को कम्प्लीटली हम मैच करा देते हैं, तो अगर वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर कम्प्लीटली मैच कर रहा है तो हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के राइट साइड रहता है तो आपको बताएं पॉजिटिव एरर होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या है, निगेटिव एरर होगा। इसके विषय में हम लोग क्या है बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स। इसमें पहला कंडीशन क्या है, द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन ए फिगर आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, फाइंड द जीरो एरर ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। तो इसका जीरो एरर क्या होगा, ये फिगर आपका ए है। तो फिगर ए में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मेन स्केल का जो जीरो है यहाँ पे है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है यहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि ये जीरो एरर की रीडिंग क्या होगी, जीरो एरर की रीडिंग क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता है, तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है वर्नियर स्केल लिखा हुआ है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है आपका 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्विवेलेंट है। और ये जो MSD की जो रीडिंग है मेन स्केल रीडिंग वो आपका किसमें है, मिलीमीटर में है। 1 MSD का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितना है आपका 1 mm के इक्विवेलेंट है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट आपको पता है कि लिस्ट काउंट में आपको हम बताए हुए हैं कि लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ से देखिए लिस्ट काउंट LC इज इक्वल टू आपको बताए हैं 1 डिफरेंस ऑफ 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो यहाँ से हम देखेंगे 10 VSD इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट है, 9 MSD की इक्विवेलेंट है। तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9/10 MSD हो जाएगा, 9/10 MSD। ये 1 MSD की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से लिस्ट काउंट मिल जाएगा। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू या वर्नियर कांस्टेंट कहिए या तो लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD की जगह पे आप रखिए 9/10 MSD। MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब क्या है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 9/10 MSD को बाहर कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका 1/10 MSD। तो एक MSD की जो वैल्यू क्या 1 मिलीमीटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 mm। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका 0.1 mm। तो 0.1 mm जब इसका लिस्ट काउंट हो गया तो आपको इस फिगर में देखिए आपको पता है ये जीरो एरर है यहाँ पे। तो जीरो एरर कैसा है, क्योंकि ये आपका मेन स्केल की ये जीरो क्या है रहा है आपका लेफ्ट में राइट आपका एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा आपका नेगेटिव एरर होगा। तो नेगेटिव एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इस वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आपका रीडिंग है
तो यहाँ से देखिए बर्नियर का आपका 0 के बाद अब हम देखते हैं कौन सा खाना कंप्लीटली मैच कर रहा है इसका। तो देखिए ये भी फर्स्ट भी नहीं मैच कर रहा है, सेकंड भी नहीं कर रहा है, थर्ड भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला जो है ये हल्का, ये भी कंप्लीटली आपका मैच नहीं कर रहा है। ये जो फिफ्थ वाला आपका है ये कंप्लीटली आपका क्या है, मैच कर रहा है। तो 0 एरर क्या हो जाएगा इस रीडिंग का, तो 0 एरर मीन्स आपका क्या निगेटिव होगा, नेगेटिव 0 एरर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग कितनी है, यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस, अब कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है 5, तो 5 इंटू 0.1 mm मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 0.5 mm। ये क्या हो गया निगेटिव 0 एरर, 0 एरर। तो ये आपका निगेटिव 0 एरर है आपका 0.5 mm। अब अगला वाला जो रीडिंग है इसी के बेस पे है, इसमें है फिगर 2 आपका बी है यूजिंग 0 एरर्स ऑफ फिगर ए is used to measure the age of a cube. The reading are shown in the figure B. Find the age length of cube. मतलब इस क्यूब का पूरा एज लेंथ कितना होगा ये आपको बताना है। मीन्स अगर इसका हम नाम दे दें कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, कैपिटल ए की रीडिंग हमको देखना है, टोटल रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा मेन स्केल रीडिंग। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग मतलब 0 वाला कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं, किसका बर्नियर का। तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये पूरा कितना आपका 2 है, मतलब कि आपका 20 mm है, 20 के बाद 21 2 3 4, अब यहाँ पे देखिए 5 है, 4 और 5 के बीच में इसका 0 लाई कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 वाला लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 mm प्लस। अब यहाँ पे देखिए कौन सा खाना इसका मैच कर रहा है, तो बर्नियर का कौन सा खाना मैच कर रहा है, तो ये 0 वाला छोड़ने के बाद देखिए कौन सा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका ये नहीं, ये वाला आपका मैच कर रहा है। ये वाला कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला जो है आपका वो मैच कर रहा है। मीन्स 8 वाला आपका जो ये कंप्लीटली आपका क्या है मैच कर रहा है, ये वाला ये वाला 8 वाला आपका क्या है कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो 24 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो 0.1 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे ये रीडिंग हो जाएगी टोटल। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 0 एरर है इंस्ट्रूमेंट में, जब 0 एरर इंस्ट्रूमेंट में रहेगा तो वो एरर कैसा है आपका निगेटिव है, तो इस रीडिंग में क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, प्लस 0.5 mm। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, ए का आपका देखिए 24 प्लस 0.8 प्लस 0.5 mm। तो यहाँ से देखिए वैल्यू को निकाल लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका 24 25.3 mm। ठीक, ये हो जाएगा, ये आपकी रीडिंग हो जाएगी, ये जो कार्क है इसका। तो रीडिंग पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है वो इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, आपको बताए हैं कि उनकी जांच को कंप्लीटली जब मैच कराएंगे तो अगर वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एकदम मैच कर रहे हैं तो कहेंगे उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल अगर लेफ्ट है तो हम कहते हैं नेगेटिव एरर है, अगर राइट है तो हम लोग क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव एरर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो टर्म है इनका यूज करते हुए कैसे रीडिंग पढ़ते हैं इसको हम आज एक्सप्लेन किए हैं, समझाने का आपको प्रयास किए हैं कि कैसे आप रीडिंग को रीड करेंगे। तो ये चीज़ है वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग को आप रीड करेंगे। 0 एरर के विषय में हम इससे पिछले वाले लेक्चर सीरीज में आपको हम बताए हैं। तो नेगेटिव एरर देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्या है आपका लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये
निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर जो है इसको हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर सीरीज में आपको बताए हैं कैसे आप जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं, कैसे निगेटिव एरर। ये टोटल रीडिंग हो जाएगा आपका कैसे आपका वर्नियर कैलिपर से हम यहाँ पे रीडिंग किसका निकाले हैं, आपका यहाँ पे जो रीडिंग निकाले फाइंड द एज ऑफ ए क्यूब का हम एज निकाले, कितना आया, रीडिंग कितनी आई, ए का कितना हो जाए 25.3 mm हो गया। अब जैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप इसमें फर्स्ट में क्या है, फाइंड जीरो एरर इन फॉलोइंग डाटा। इन डाटा में आपको क्या करना है, जीरो एरर कैलकुलेट करना है। तो जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए ये रीडिंग देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर में है और ये चीजें क्या है आपका दिया हुआ 10 डिविजन है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका 10 डिवीजन इसके आपके 9 डिवीजन, मतलब कि 10 डिवीजन ऑफ MSD ये मैच कर रहा है आपका कितना, 9 डिवीजन ऑफ 10 डिवीजन ऑफ BSD ये मैच कर रहा है आपका किसके, 9 डिवीजन ऑफ MSD। यहाँ से लिस्ट काउंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो लिस्ट काउंट इसका कितना हो जाएगा, BSD आपको लिस्ट काउंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सिखाए हैं, कैसे निकालते हैं आपको बताए हैं। तो वहां से इसकी लिस्ट काउंट को पहले निकाल लीजिए। तो 10 BSD इज इक्वल टू क्या है, 9 MSD, ठीक है। तो 1 BSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9/10 MSD। तो लिस्ट काउंट आपका पता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू डिफरेंस होता है 1 MSD माइनस 1 BSD का डिफरेंस होता है, तो 1 माइनस 9/10 MSD कितना हो जाएगा आपका 1/10 MSD। अब ये सेंटीमीटर में है तो 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1/10, एक छोटी वैल्यू कितनी 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट। अब आपको इसमें एरर निकालना है, तो जीरो एरर क्या होगा इसके लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीरो एरर इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू आपको पता चल गया यहाँ पे कितनी है, लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ से आप देखिए 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए अब ये आपका मेन स्केल का जीरो है, ये वर्नियर का जीरो है। आप देखिए वर्नियर का जीरो किधर लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरर होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एरर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद देखिए कौन सा खाना इसका कंप्लीटली मैच कर रहा है, देखिए फर्स्ट नहीं कर रहा है, सेकंड भी नहीं कर रहा है, थर्ड वाला आपका क्या है मैच कर रहा है यहाँ पे। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 3 × 0.01, तो कितना हो जाएगा आपका 0.03 सेंटीमीटर। तो इसी तरह क्या है कि ये आपके पूरे क्वेश्चन हम दिए हैं, सभी का आप क्या करिएगा जीरो एरर कैलकुलेट करिए, हर एक डाटा का जीरो एरर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा कैसे जीरो एरर को निकालते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या है, फाइंड एक्चुअल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब जीरो एरर आप निकालने के बाद आपको एक्चुअल रीडिंग आपको निकालना है। यहाँ पे आपका जीरो एरर दिया है 0.04 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट वही है आपका, यहाँ पे भी लिस्ट काउंट वही आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आप इसका यूज करते हैं एक्चुअल रीडिंग आप निकालेंगे। जैसे देखिए इसका रीडिंग हमको निकालना है, ये पॉजिटिव एरर है, तो यहाँ से देखिए इसका जीरो क्या है 1 के बाद लाई कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया प्लस। अब कौन सा खाना इससे मैच कर रहा है, तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला क्या है एकदम कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 5 × लिस्ट काउंट कितना है 0.01। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव एरर है, यहाँ से माइनस कर देंगे 0.04, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 1.05 माइनस 0.04, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.01 सेंटीमीटर। इसी तरह आपको ये सभी एग्जाम्पल है चारों, आप इसको चारों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, बी वाला भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, सी वाला भी कर लीजिएगा और डी वाला। तो ये आपको पता चल जाएगा कैसे वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग हम लोग रीड करते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कैसे हम रीडिंग आप निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आप
एक्सरसाइज के तौर पे आप लोग नोट कर लीजिए। एक हमने एक क्वेश्चन आपको बताया, इसके बाद 3-4 जो है इसमें आपके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 आपको कम करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 1 2 3 एक हमने बताया हुआ, इसके बाद आप इसको आप कैलकुलेट करिएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको और इनलार्ज हम कर दे रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल, कि जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि जो अभी तक आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वर्नियर कैलिपर का, उससे उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट, इक्वल टू m यूनिट। मतलब आपका वर्नियर कैलिपर्स का मेन जो स्केल है उसकी रीडिंग कितनी है m यूनिट है। इफ n at division of main scale coincide with n+1 th division of vernier scale, the least count of the vernier caliper is। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको दिया क्या है उसको नोट कर लीजिए पहले। 1 MSD मतलब वन मेन स्केल डिवीजन आपका दिया हुआ m यूनिट, m यूनिट। और इसके बाद दिया n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, मतलब आप कह सकते हैं n+1 VSD। ये कोइंसाइड किससे कर रहा है n MSD से, ठीक। तो यहां से देखिए 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी n/n+1 MSD। तो आपको लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला आपको हम बताए हैं, लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसका 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो 1 MSD -1 VSD के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं लिस्ट काउंट। तो 1 MSD मतलब क्या होगा आपका, इसको वैसे ही रहने दीजिए 1 MSD और 1 VSD की वैल्यू को पुट कर दीजिए n/n+1 MSD। यहाँ से देखिए दोनों जगह से MSD कॉमन हो जाएगा, तो 1 - n/n+1 MSD। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिए, n+1 - n डिवाइडेड बाई n+1 MSD। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे n है, ये n से कट जाएगा, मीन्स आपको मिलेगी वैल्यू 1/n+1 MSD। तो आपको बताए हैं यहाँ से लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू है 1/n+1, 1 MSD की वैल्यू कितनी दिया गया है m यूनिट, आप यहाँ पे रख दीजिए इंटू m। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा m/n+1। ये इंस्ट्रूमेंट का आपका क्या होगा लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें लिस्ट काउंट आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है m/n+1, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट है। तो अगर वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले वाले लेक्चर जो सीरीज होगी वो क्या होगा, प्रैक्टिस सेट होगा वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड PYQ का। तो हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।